हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन एंड जेई। आज हमारा डे 33 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फ्रॉम स्किन? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो स्किन से ब्रीथ करता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थवर्म। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थवर्म। आर्थवर्म के जो स्किन है उससे ये ब्रीथ कर सकता है। इसका जो स्किन है ये मॉइस्ट होता है, सो ऑक्सीजन इस मॉइस्ट स्किन में डिसॉल्व हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज द आर्थवर्म एंड आर्थवर्म बिलोंग टू फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा फाइलम के अंदर आता है आर्थवर्म। In which of the flowering plants are buds produced in the notches along the leaf margin? So ऐसा कौन सा फ्लावरिंग प्लांट है जिसके बड प्रोड्यूस होता है लीफ मार्जिन में? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। दिस बर्ड्स आर वेजिटेटिवली ग्रोइंग स्मॉल प्लांटलेट्स एंड that is the phylloclade margin in the tips. Okay, so correct answer हो जाएगा ब्रायोफाइलम। These birds are vegetatively growing small plantlets on phylloclade and margins and tips. The directional growth movement in plant due to the touch is called। अगर प्लांट का मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू द टच मूवमेंट से, दैट इज ग्रोथ मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स ड्यू टू टच इज कॉल्ड, दैट इज द थिग्मोनास्टी। That is the thigmonasty. Geotropism, that means according to gravitation force. Okay, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ इस जब अट्रैक्शन होता है, जैसे रूट होता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और स्टेम होता है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ट्रोपिज्म रिलेटेड टू लाइट एंड केमोट्रोपिज्म रिलेटेड टू केमिकल और थिग्मोनास्टी इज रिलेटेड टू टच। फर्न इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्लांट ग्रुप? फर्न कौन से प्लांट ग्रुप में आता है? सो फर्न इट बिलोंग टू द टेरिडोफाइटा। Okay, fern belong to Pteridophyta. Ferns are characterized by their large divided leaves. They reproduce via spores, not seed. ये spores से reproduce करता है। So correct answer हो जाएगा Pteridophyta. The following is a simple permanent tissue। निम्नलिखित में से कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा is example of the simple permanent tissue and cells are characterized by their unevenly thickened cell wall which provide flexibility of the plant। कोलेनकाइमा प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए प्लांट को बेंड किया जा सकता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज द कोलेनकाइमा। The plants tolerate to the desert condition are called। ऐसा प्लांट जो डेजर्ट कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है, ऐसे प्लांट को हम ज़ेरोफाइट्स के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही कम वाटर में भी सरवाइव कर लेता है क्योंकि इसमें बहुत सारा एडाप्टिव फीचर्स डेवलप हुआ है। क्योंकि इसमें लीव्स नहीं होता है, होता है तो बहुत कम होता है और लीव का साइज भी छोटा होता है। लिव्स कुछ प्लांट में लिव्स जो होता है वो थॉर्न में कन्वर्ट हो गया है। इसके लिव्स के ऊपर एक क्यूटिकल लेयर रहता है, वॉक्सी लेयर भी प्रेजेंट रहता है। जैसे ऐसे प्लांट का एग्जांपल है जैसे कैक्टी, ओके, पाइनएप्पल एंड सम जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आर कॉमन एग्जांपल ऑफ द ज़ेरोफाइट्स। ओके, सो प्लांट टॉलरेट टू द डेजर्ट कंडीशन आर कॉल्ड ज़ेरोफाइटिक प्लांट। Which of the following plants bear naked seed? ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें naked seed पाया जाता है, मतलब प्लांट सीड ओवरी के अंदर नहीं होता है। सो यहाँ पर वैसे प्लांट को हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं, जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ऐसा एक जिम्नोस्पर्म प्लांट का एग्जांपल है देवदार। ओके, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देवदार। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आर दोज इन व्हिच ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाय द ओवरी वॉल। Which of the following is not a characteristics of dicotyledon plant? निम्नलिखित में से कौन सा डाइकोटिलोडन प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दिस प्लांट हैव फाइब्रस रूट। ओके, सो डाइकोटिलोडन में फाइब्रस रूट नहीं पाया जाता है, इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइब्रस रूट, ये मोनोकोटिलोडन प्लांट में पाया जाता है। सो नॉट a characteristics of dicotyledon plants, that is the these plants have fibrous root. This is a not a characteristics of dicotyledon plants. Which of the following pairs is an example of tap root? So निम्नलिखित में से कौन से किसमें टैप रूट पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द टर्निप एंड टैपियोका। टर्निप एंड टैपियोका, इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है।
ऑक्सिन परफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन प्लांट्स। ऑक्सिन कौन सा प्लांट में कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ऑक्सिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन प्लांट, इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑक्सिन प्लांट के रूट टिप में पाया जाता है, और सॉरी रूट में भी पाया जाता है, शूट टिप में भी पाया जाता है। और ऑक्सिन के कारण प्लांट में क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस शो होता है। एपिकल डोमिनेंस मींस कोई भी प्लांट में ज्यादा ब्रांचेस नहीं होगा, प्लांट सीधा लंबा होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंसी। ऑक्सिन परफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन प्लांट, दैट इज द रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज a plant positive growth regulator hormone. Epidermal cells of plant roots increase their absorption surface by having. So epidermal plant root में जो epidermal cell है plant roots में जो present होता है, वो कैसे अपने surface area को increase करता है? So epidermal जो cell है ये root hair formation करके अपना surface area increase करता है, जैसे absorption भी increase हो सके। Okay, root hairs are the extension of the epidermal cell of the प्लांट रूट्स। ओके, सो सपोज ये प्लांट रूट्स हैं, रूट्स में जो सेल वगैरह हैं, ठीक है, रूट्स ब्रांचेस रूट, इसमें जो सेल है एपिडर्मल सेल, इसमें क्या होता है? एपिडर्मल सेल का एक्सटेंशन हो जाता है और ये क्या बनाता है? छोटा छोटा रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो सके प्लांट के लिए। Which of the following features does the angiosperm resembles with the gymnosperm? ऐसा कौन सा फीचर्स है जो एम्ब्रोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? कॉमन होता है। सो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल। ओके, presence of ovule. Which of the following features does angiosperm resemble with the gymnosperm? That is the presence of ovule. The plants of which of the following plant kingdom are known as algae? So plant kingdom में किसको हम algae के नाम से जानते हैं? So करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा इस किंगडम में जो algae होता है, इसकी जो बॉडी होती है थैलस लाइक होता है, इसीलिए हम इसको थैलोफाइटा के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो पहले भी प्लांट किंगडम में जो फर्स्ट जो आता है वो आता है थैलोफाइटा, देन आता है ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म एंड देन लास्ट वन इज द एंजियोस्पर्म। In case of the thallophyta, the plant body is not differentiated into root, stem and leaves. थैलोफाइटा में प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, इसमें जो प्लांट बॉडी होता है वो थैलस लाइक होता है। Which one of the following groups is called amphibians of the plant kingdom? So निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं? सो इसको हम ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं, दैट इज द ब्रायोफाइट्स। Which of the following groups is called amphibians of plant kingdom? That is the bryophytes. Which of the following is not a characteristics of dicotyledon plants? निम्नलिखित में से कौन सा dicotyledons प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डाइकोटिलेडोन्स प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये हो जाएगा फाइब्रस रूट, ये मोनोकोटिलेडोन प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। The essential organ in flower for reproduction are, so प्लांट में जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है, जो फ्लावर में चार मेन पार्ट रहता है, एक होता है कैलिक्स, एक होता है पेटल्स, एक होता है एंडोशियम, एक होता है गाइनोशियम। ओके, जो मेजर दो पार्ट होता है, जो एसेंशियल पार्ट होता है वो होता है एंडोशियम एंड गाइनोशियम, और एक्सेसरी पार्ट में आ जाता है कैलिक्स एंड पेटल्स। ओके, सो एंडोशियम ये मेल पार्ट होता है और गाइनोशियम ये फीमेल पार्ट होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा स्टैमेन एंड पिस्टल। स्टैमेन एंड पिस्टल, स्टैमेन इज अ पार्ट ऑफ एंडोशियम, मेल पार्ट है, और पिस्टल जो है वो फीमेल पार्ट के अंदर आता है, गाइनोशियम के अंदर आता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, इट इज द स्टैमेन एंड पिस्टल। ओके, अदर पार्ट হচ্ছে पेटल्स और सेपल्स। पेटल्स और सेपल्स को हम कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। So correct answer is the stamen and pistil. Which of the following flowers is unisexual? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फ्लावर है जो यूनिसेक्सुअल है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर में एक ही पार्ट पाया जाता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों में एक पार्ट पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन A, that is the one, that is the papaya. Papaya is a unisexual flower. Flowers contain either only pistil or stamen, okay, are called unisexual flower. Example corn, papaya, cucumber, these are the example of the unisexual flower. Okay, अगर both पार्ट प्रेजेंट होगा तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा चीज पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और फॉस्फोलिपिड भी पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, दैट इज द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फॉस्फोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज composed of protein, carbohydrate and phospholipids. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.